जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं होता, यह आत्मा को शुद्ध करने और भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का पावन माध्यम है। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की अत्यंत पुण्यदायी जया एकादशी की कथा। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से भय, पाप और दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो आइए, मन को स्थिर कर, हृदय में हरि नाम बसाकर इस पावन कथा का श्रवण करें। प्यारे भक्तों, जया एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। इस दिन व्रती को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शुद्ध मन से विश्राम करना चाहिए। एकादशी की प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें और मन में व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अज्ञानवश किए गए अपने सभी पापों के लिए क्षमा चाहती हूँ। कृपया इस जया एकादशी के व्रत द्वारा मेरा उद्धार करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखा जा सकता है। हरि नाम का जप, भजन और कथा श्रवण करना इस दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। द्वादशी के दिन दान देकर व्रत का पारण किया जाता है। अब प्यारे भक्तों, आइए सुनते हैं जया एकादशी की पावन कथा। जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। प्राचीन काल की बात है। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का राज्य था। वहां गंधर्व और अप्सराएं देवताओं का मनोरंजन किया करती थी। उन्हीं में एक गंधर्व था जिसका नाम पुष्पदंत था और एक सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम माल्यवान था। एक दिन देव सभा में नृत्य और गायन के समय उन दोनों का मन आपस में आसक्त हो गया। इस कारण वे भगवान विष्णु का स्मरण भूल बैठे। यह देखकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि वे पिशाच योनि में जन्म लें और पृथ्वी पर भयंकर कष्ट भोगे। श्राप के कारण पुष्पदंत और माल्यवान हिमालय के एक निर्जन वन में पिशाच बनकर रहने लगे। भूख, प्यास, ठंड और पीड़ा उनका जीवन बन गई। वर्षों बीत गए। दुख सहते सहते उन्हें अपने अपराध का बोध हुआ और वे मन ही मन भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे। संयोगवश माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया। उस दिन भोजन न मिलने के कारण वे दोनों अनजाने में निर्जल व्रत कर बैठे। पूरी रात ठंड में जागते रहे। नींद नहीं आई और मन में केवल हरि नाम का स्मरण करते रहे। प्यारे भक्तों, यह व्रत उनके लिए जीवन का वरदान बन गया। प्रातः होते ही भगवान विष्णु की कृपा से उनका पिशाच रूप नष्ट हो गया और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान द्वारा
वे दोनों स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि जया एकादशी का व्रत हमारे जीवन में न आया होता तो हमारा उद्धार कभी न हो पाता। प्यारे भक्तों, इसलिए कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत पिशाच योनि से भी मुक्ति दिलाता है, बड़े से बड़े पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अब कथा के अंत में बस इतना ही कहना है, जो भी श्रद्धा और विश्वास से जया एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम विष्णवे नमः। तो प्यारे भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। आप सबको कैसी लगी? उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई भक्ति वाइब के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।